वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन चैप्टर नंबर 4 द सोल्स फर्स्ट जर्नी। हम बात कर रहे हैं हमारे नॉवल द फिशरमैन एंड हिज सोल। इसके पहले हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, सो आप इस स्टोरी से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओ, इसीलिए इट इज़ सजेस्टेड कि पहले आप वो 3 वीडियोस देख लो, जिससे ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी। आपको समझ आएगा कि ये स्टोरी यहाँ तक कैसे आई है। सो पिछले चैप्टर्स में हमने जो देखा उसको रिकैप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो फिशरमैन था अपनी सोल से अलग होने के लिए वो ट्राई कर रहा था। तो जैसे ही उसको विच ने वो आइडिया बताया कि समुद्र पर जाकर बीच पर वो मून के ऑपोजिट में पीट करके खड़ा हो जाए और अपनी सोल से वो अलग हो सकता है वहाँ पर, तो उसने वैसा ही किया। अब जब उसकी सोल अलग हो जाती है उसे काफ़ी बुरा लगता है। सोल उससे बोलती है कि यह दुनिया बहुत बुरी है, तो वो उसके बिना कैसे रहेगी। वो उसका हार्ट मांगती है, लेकिन वो उसे हार्ट नहीं देता और अपनी सोल को अलग करके वो मरमेड के पास उस सी में चला जाता है। तो क्या हुआ इसके आगे देखते हैं इस चैप्टर में। आफ्टर अ ईयर द सोल केम डाउन टू द सी। 1 साल बाद में सोल समुद्र पर वापस आई। कॉल द यंग फिशरमैन। उस यंग फिशरमैन को आवाज़ दी। ही केम आउट ऑफ द सी एंड सैड वाई डू यू कॉल मी। तो वो समुद्र के बाहर आया और उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। द सोल आंसर्ड कम नियर आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। तो सोल बोली कि मेरे पास में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बिकॉज आई सा मार्वेलस थिंग्स। मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं, मुझे वो बताना है तुम्हें। सो ही केम नियरर। तो वो उसके पास में आया एंड सैट इन द वाटर। पानी में बैठा एंड लिसन। और सब कुछ जो सोल ने उसे बताया वो सुना। द सोल सेड टू हिम व्हेन आई लेफ्ट यू। सोल ने उसे कहा कि जब मैंने तुम्हें छोड़ा, आई वेंट टुवर्ड्स द ईस्ट एंड ट्रैवल। मैं पूरब की ओर गई और मैंने वहाँ पर ट्रैवल किया। एवरीथिंग वाइज कम्स फ्रॉम द ईस्ट। जितनी भी बुद्धिमत्ता है, मतलब जितनी भी इंटेलिजेंस है, वो सब पूरब से आती है। आफ्टर 6 days 6 दिन बाद आई केम टू द लैंड ऑफ द टार्टर्स। मैं टार्टर्स की ज़मीन पर आई। One night I saw a fire in a camp of a company of merchants। तो एक रात मैंने देखा कि बहुत सारे व्यापारियों का ग्रुप था, वो एक कैंप लगाए हुए थे जहाँ पर आग जल रही थी। When I went to them, जब मैं उनके पास में गई, and the chief of the merchant stood up and took his sword। तो जो मर्चेंट का चीफ था वो खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार निकाल ली। Who are you? he asked। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। I am a prince and I escaped from the Tartars, I replied। तो मैंने उससे कहा कि मैं टार्टर्स का प्रिंस हूँ और मैं वहाँ से भागकर आ गया हूँ। He lowered his head and sign of respect and took my hand। तो वो अपना सर मेरे सामने झुका दिया और बहुत ही रिस्पेक्ट से उसने मेरा हाथ थामा। Then we left the country of the Tartars। और फिर हम वो टार्टर्स जो देश था वहाँ से चले गए। वी ट्रैवल्ड इन मैनी स्ट्रेंज लैंड्स। बहुत अलग अलग जगह पर हम घूमे। एंड सॉ मैनी स्ट्रेंज पीपल। और बहुत अजीब अजीब लोगों से भी हम मिले। आई ट्रैवल्ड ऑन अ कैमल नेक्स्ट टू द चीफ। मैं चीफ के साइड से कैमल मतलब ऊँट के ऊपर बैठी और मैंने सवारी की। देयर वर 40 कैमल्स। 40 कैमल्स थे। इन द कैरावन एंड 80 म्यूल्स। और वो उनकी जो पूरी रैली थी, जिन जानवरों को वो साथ में लेकर चल रहे थे, उसमें 40 तो ऊँट थे और 80 खच्चर थे। म्यूल्स का मतलब होता है खच्चर। ड्यूरिंग आवर जर्नी वी बैटल्ड विद द ट्राइब ऑफ मगध। और जब हम यात्रा कर रहे थे तब मगध के जो ट्राइब्स थे, वहाँ के जो लोग थे आदिवासी, उनसे हमारी लड़ाई भी हुई। दे आर बॉर्न ओल्ड। वो बूढ़े ही पैदा होते हैं। एंड ग्रो यंगर एवरी ईयर। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वो छोटे होते जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। व्हेन दे आर लिटिल चिल्ड्रन। जब वो छोटे बच्चे बन जाते हैं, देन दे फाइनली डाई। वी बैटल विद द लक्टोरी। दे थिंक दे आर द सन ऑफ टाइगर। तो फिर हमारी लड़ाई लक्टोरी जो लोग थे उनसे हुई। उनको ऐसा लगता है कि वो टाइगर के जनरेशन से आते हैं। एंड दे पेंट देयर बॉडीज़ येलो एंड ब्लैक। और वो अपने शरीर पर येलो और ब्लैक स्ट्राइप बनाकर घूमते हैं। वी ऑल्सो बैटल विद द सीबियंस।
हमारी लड़ाई सीबियन से भी हुई। दे हैव हॉर्सेस फीड एंड दे रन क्विकर देन हॉर्सेस। और वो जो सीबियंस होते हैं वो आधे इंसान और आधे घोड़े होते हैं और वो घोड़ों से बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। इन द फोर्थ मंथ के अंदर चौथे महीने में वी अराइव्ड इन द सिटी ऑफ एल। हम एल के शहर में आए। इट वॉज नाइट, रात थी। वी वेटेड फॉर डे टू कम, और हम वेट कर रहे थे दिन होने का। दैट मॉर्निंग वी नॉक्ड एट द गेट ऑफ द सिटी, और सुबह होते ही हमने उस शहर के गेट को नॉक किया। द गेट वॉज ऑफ रेड ब्रॉन्ज एंड इट हैड इमेजेस ऑफ सी ड्रैगन्स एंड ड्रैगन्स विद विंग्स। तो वो जो गेट था, गेट पर जो इमेजेस थी वो थी ड्रैगन की इमेजेस, और ऐसे ड्रैगन जिस पर पंख लगे हुए थे, और वो लाल शीशे का बना हुआ था गेट। अ गार्ड देन सेड टू अस व्हाट डू यू वांट। गार्ड आया और हमसे पूछा क्या चाहिए तुम्हें। वी आर फ्रॉम द आइलैंड ऑफ सीरिया। तो हमने बोला कि हम सीरिया के आइलैंड से आए हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज टू सेल, और हमारे पास में बेचने के लिए काफ़ी सारा सामान है। वी आंसर्ड, हमने कहा। देन वेट हेयर अंटिल मिड डे ही सेड। तो वो जो गार्ड आया था उसने कहा कि जब तक दिन नहीं हो जाता, दोपहर नहीं हो जाती, तुम यहाँ पर वेट करो। मिड डे दे ओपन द गेट। दिन हुआ, दोपहर हुई और गेट खोल दिए गए। वी वेंट टू द मार्केट प्लेस, हम मार्केट में गए। आफ्टर अ मंथ इन द सिटी ऑफ एल के शहर में एक महीने के बाद आई बिकेम टायर्ड ऑफ इट। मैं ये सब कुछ देखकर थक गई। आई वॉकड इन द स्ट्रीट ऑफ द सिटी, फिर मैं शहर की सड़कों पर निकली। आई केम टू द गार्डन ऑफ द गॉड ऑफ द सिटी, जो वहाँ का राजा था उसका जो गार्डन था, मैं वहाँ पर पहुँची। द प्रीस्ट इन देयर येलो ट्यूनिक्स वॉकड साइलेंटली इन द गार्डन। तो वहाँ पर जो प्रीस्ट थे, मतलब जो पुजारी थे, उस गार्डन में अपने येलो पीले कलर के वस्त्र पहनकर घूम रहे थे। देयर वॉज अ रेड हॉर्स, वहाँ पर एक लाल कलर का घोड़ा था। दिस वॉज द होम ऑफ द गॉड, वो भगवान का घर था। द डोर हैड इमेजेस ऑफ गोल्डन एनिमल्स, वहाँ पर जो दरवाजे थे उन पर गोल्डन एनिमल्स की फ़ोटो थी। एंड पीकॉक्स ऑन दैम, और उस पर जो मोर थे उसकी भी फ़ोटो बनी हुई थी। देयर वॉज अ पूल ऑफ क्लियर वाटर इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के सामने ही एक पूल था जिसमें साफ पानी था। आई सेट डाउन नियर इट, मैं वहाँ पर उसके पास में बैठ गई। वन ऑफ द प्रीस्ट केम टू मी एंड स्टूड बिहाइंड मी, एक प्रीस्ट मेरे पीछे आया और मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। व्हाट डू यू वांट, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा क्या चाहिए तुम्हें। आई वॉन्ट टू सी द गॉड, आई रिप्लाइड, मैंने बोला कि मुझे भगवान को देखना है। द गॉड इज़ हंटिंग इन अ फॉरेस्ट, सेड द प्रीस्ट। तो प्रीस्ट बोला कि भगवान तो जंगल में शिकार करने गए हैं। ही लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली, और वो मेरी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। विच फॉरेस्ट इज़ ही इन, टेल मी एंड आई विल गो देयर। तो मैंने उस प्रीस्ट से कहा कि कौन से जंगल में गए हैं वो शिकार के लिए, मुझे बता दो, मैं भी वहाँ पर जाती हूँ। He moved his hand on his soft tunic, वो अपने वस्त्रों पर अपने हाथ घुमाने लगे। The God is asleep, he murmured, और फिर बोलते हैं कि भगवान तो सोए हुए हैं। Which bed is he in, tell me, तो मैंने उनसे पूछा कि कौन से बिस्तर पर सोए हुए हैं। I will stand near him, तो मैं उनके पास में जाऊंगी और उनके पास में जाके खड़ी हो जाऊंगी। The God is at the feast, he cried, तो वो फिर बोला कि भगवान खाना खा रहे हैं। आई विल ड्रिंक बिटर और स्वीट वाइन विद हिम, आई सेड, तो मैंने उससे बोला कि मेरे को भी बता दो कहाँ हैं वो, कहाँ खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। मैं भी जो भी वाइन होगी, कड़वी या फिर मीठी, मैं वो पी लूँगी, जो भी पीने के लिए मुझे मिलेगा। ही वॉज सरप्राइज्ड एंड अकम्पेन्ड मी इनटू द टेम्पल, वो ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो गया और मुझे अपने साथ में मंदिर में ले आया। In the first room, I saw an ebony idol on a throne. फर्स्ट रूम में जब मैं पहुंची तो मैंने क्या देखा कि एक सिंहासन था, वहाँ पर एक डार्क कलर की मूर्ति थी। एंड एट द साइज ऑफ अ मैन, और वो एक आदमी के साइज़ की मूर्ति थी। देयर वॉज अ रूबी ऑन इट्स फॉरहेड, और उनके सर पर एक हीरा जड़ा हुआ था। इट्स फीट्स वर रेड फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ बेबी गोट, और उनके जो पैर थे एक
छोटे से बकरे के ब्लड से सने हुए थे। आई सेड टू द प्रीस्ट, इज़ इट द गॉड? तो मैंने प्रीस्ट से पूछा, क्या ये भगवान है? दिस इज़ द गॉड, ही आंसर्ड। और उन्होंने बोला कि हाँ ये भगवान है। इट इज़ नॉट द गॉड, शो मी द गॉड, आई क्राइड। तो मैंने उससे कहा कि ये भगवान नहीं है, मुझे दिखाओ भगवान कहाँ है, और रियल में भगवान कहाँ है वो मुझे देखना है। आई विल किल यू। आई टच हिज हैंड एंड इट बिकेम स्मॉल एंड ड्राई। तो मैंने जैसे ही उस पुजारी को बोला कि मुझे दिखाओ भगवान कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, मैंने उस पुजारी के हाथ को छुआ, और जैसे ही मैंने ऐसा किया तो वो जो पुजारी था वो छोटा हो गया और वो सूख गया। मेक माई हैंड बेटर एंड आई विल शो यू द गॉड, ही क्राइड। तो वो मुझसे बोलता है कि मेरे हाथ को फिर से अच्छा कर दो, मैं तुम्हें भगवान दिखाऊंगा। सो आई ब्रीथ ऑन हिज हैंड। फिर मैंने उसके हाथ पर फूंक मारी एंड इट बिकेम बेटर, और फिर वो सही हो गया। ही ट्रेम्बल्ड एंड अकम्पेन्ड मी इनटू द सेकंड रूम। वो काँप गया था, वो डर गया था, फिर वो मुझे सेकंड रूम के अंदर लेकर पहुंचा। आई सॉ एन आइवरी आइडल। फिर मैंने वहाँ एक मूर्ति थी जो कि काफ़ी ब्राइट थी, ऑन अ लोटस ऑफ जेड, और वो कमल के ऊपर विराजमान थी, विद द ग्रेट एमरल्ड्स ऑन इट, और उसके ऊपर बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। दिस आइडल वॉज ट्वाइस एज बिग एज मैन। और वो जो फर्स्ट आइडल जो देखी थी, ये तो आइडल उससे दोगुनी बड़ी थी। इज़ इट द गॉड? आई आस्क्ड हिम। फिर मैंने उससे पूछा, क्या ये भगवान है? दिस इज़ द गॉड, ही रिप्लाइड। तो बोला हाँ ये भगवान है। दिस इज़ नॉट द गॉड, शो मी द गॉड। ये कोई भगवान नहीं है, मुझे रियल के भगवान दिखाओ, आई क्राइड। मैंने उससे कहा, और आई विल किल यू, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। आई टच्ड हिज आईज एंड दे बिकेम ब्लाइंड। मैंने उसकी आंखों को छुआ और वो अंधा हो गया। प्लीज़ मेक माई आइज़ बेटर। तो फिर उसने रिक्वेस्ट की और बोला कि मेरी आंखों को फिर से सही कर दो। देन आई विल शो यू द गॉड, फिर मैं तुम्हें भगवान दिखाऊंगा, उसने कहा। सो आई ब्रीथ ऑन हिज आईज़ एंड दे कुड सी अगेन। फिर मैंने उसकी आंखों में धीरे से फूंका और वो वापस से उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। द प्रीस्ट ट्रेम्बल, और जो प्रीस्ट था वो डर गया। एंड अकम्पेन्ड मी इन टू द थर्ड रूम, और फिर वो मुझे लेकर तीसरे रूम में पहुंचा। देयर वॉज नॉट एन आइडल ऑन इन इट। फिर वहाँ पर मैंने क्या देखा कि वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी, ओनली अ मिरर, एक शीशा था। आई सेड टू द प्रीस्ट, वेयर इज़ द गॉड? तो मैंने प्रीस्ट से कहा कि कहाँ है भगवान? ही आंसर्ड मी, देयर इज़ नो गॉड। उसने कहा कि कोई भगवान नहीं है। दिस इज़ द मिरर ऑफ द विजडम। ये शीशा है बुद्धिमानी का। इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द थिंग्स इन द हेवन। ये स्वर्ग में, अर्थ पर जितना भी स्वर्ग है, जितनी भी अच्छी जगह हैं, सब कुछ है, जो कुछ भी अच्छा है पृथ्वी पर, ये तुम्हें वही दिखाता है। बट इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द फेस ऑफ अ पर्सन इफ़ दे लुक इनटू इट। अगर कोई पर्सन इसके अंदर देखेगा तो उसे वो अपने आप को नहीं देख पाएगा, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो सब कुछ वो देख सकता है। सो दिस पर्सन कैन बिकम वाइज। और अगर वो ऐसा करता है तो वो बहुत बुद्धिमान हो जाता है। देयर आर मैनी अदर मिरर्स, बहुत सारे दूसरे मिरर्स होते हैं, बट दे आर मिरर्स ऑफ ओपिनियन। लेकिन वो जो शीशे होते हैं वो सारे के सारे ओपिनियनिस्टिक मिरर्स होते हैं। मतलब जो हम जैसे भी हैं वो वही दिखाता है, ठीक है, जैसा हम उसमें देखना चाहेंगे हमें वो वही दिखाएगा, लेकिन ये मिरर उन सब से अलग है। दिस इज़ द ओनली मिरर ऑफ विजडम। ये अकेला मिरर है जो इंटेलेक्ट का प्रतीक है। व्हेन यू पोजेसेस द मिरर यू नो एवरीथिंग। जब तुम्हें ये शीशा मिल जाएगा तो तुम सर्वज्ञ हो जाओगे, मतलब तुम्हें सब पता लग जाएगा। सो इट इज़ गुड, सो इट इज़ अ गॉड। तो ये गॉड है। एंड वी प्रे टू दिस गॉड, और हम इस भगवान को प्रे करते हैं। आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने मिरर में देखा। द प्रीस्ट डिड नॉट लाई। प्रीस्ट झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। देन आई डिड समथिंग स्ट्रेंज। फिर मैंने कुछ अजीब सा किया, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई प्लेस द मिरर इन द वैली नियर हेयर। फिर मैंने उस मिरर को लिया और वहाँ पर एक घाटी पर रख दिया। वी कैन वॉक देयर इन 3 days। हम वहाँ पर 3 दिन में पहुँचते हैं। लेट मी एंटर यू अगेन एंड बी योर सर्वेंट एंड यू विल हैव विजडम। और फिर
जो सोल होती है वो फिशरमैन से बोलती है कि चलो मैं दोबारा से तुम्हारे अंदर आ जाती हूँ, तुम मुझे अपने अंदर आने दो, और जब मैं तुम्हारी सर्वेंट फिर से बन जाऊँगी तो तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगे। बट द यंग फिशरमैन लाफ्ड, वो यंग फिशरमैन हंसा, लव इज़ बेटर देन विजडम, और बोला कि लव बुद्धिमानी से ज़्यादा अच्छा है। ही क्राइड एंड द लिटिल मर्मेड लव्स मी, और जो लिटिल मर्मेड है वो मुझसे बहुत प्यार करती है। नो देयर इज़ नथिंग बेटर देन विजडम, तो वो बोलती है, सोल बोलती है कि विजडम से ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। लव इज़ बेटर आंसर्ड द यंग फिशरमैन, यंग फिशरमैन बोलता है कि लव बेहतर है। ही वेंट बैक टू द सी, फिर वो समुद्र में वापस लौट जाता है। एंड द सोल वॉकड अवे एंड क्राइड, और फिर जो सोल होती है वो निराश होकर, उदास होकर रोती हुई वापस लौट जाती है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। इसके आगे क्या हुआ हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। होप दैट कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, हेल्प करो उनकी ही ऐसे ही रीडिंग के वीडियोस देखकर और नोबल रीडिंग के वीडियोस देखकर उनकी इंग्लिश को वो इम्प्रूव कर पाएँ। और इस चैनल को इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए और भी नोबल रीडिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय।